हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। क्लास 12th का मैथमेटिक्स का चैप्टर है ये। इस चैनल पर मैं आपको एनसीईआरटी की पूरी टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पल्स, थ्योरी और साथ में उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एक्सप्लेन करूँगी। पूरा का पूरा एग्जाम्पलर की थ्योरी जितनी भी दे रखी होती है, एग्जाम्पल्स और उसकी भी एक्सरसाइज और साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और थ्योरी से। तो आज हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे इस चैप्टर की। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है, इसके अंदर हमारे पास 2 क्वेश्चंस अराइज होते हैं। एनसीईआरटी में भी हमें 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी हाइट क्या है, तो आप उसको क्या जवाब दोगे कि मेरी हाइट 5 फुट की है, मेरी हाइट 5.5 फुट की है, या आप कहोगे मेरी हाइट 1.6 मीटर की है। ठीक है, आप कुछ कुछ मैग्नीट्यूड्स में उनको आंसर दोगे। तो जो हमारे आंसर्स हैं वो किस में आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड में आ रहे हैं। ठीक है, अब जो हाइट है, हाइट क्या है, बेसिकली हाइट एक लेंथ ही तो है और तो कुछ नहीं है। हाइट क्या है, एक लेंथ है। और लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सके। अब मेजरेबल क्वांटिटी को बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ किस पर एक्सप्लेन हो रही है, मैग्नीट्यूड से हमें उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता चल रहा हो, तो उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मैग्नीट्यूड की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि अगर एक फुटबॉलर को फुटबॉल थ्रो करनी है, किसी को पास करनी है अपने टीम के प्लेयर को, तो वो कैसे करेगा। पहले तो वो फोर्स लगाएगा कि मैग्नीट्यूड होगा भी वो कितना फोर्स लगाए कि वो उसके पास पहुंच जाए बॉल, और वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाए उस पर भी वो चीज़ डिपेंड करेगी। अब जो क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटी है हमारे पास फोर्स। ठीक है ना, तो फोर्स, अब उसके अंदर उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ जो कि मैग्नीट्यूड का काम करेगी, और साथ में डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन क्या होगी, जो उस प्लेयर की डायरेक्शन, मतलब कि जहाँ पर वो प्लेयर खड़ा होगा। ये तो नहीं है कि वो किसी भी डायरेक्शन में, अब मतलब कि यहाँ पर डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्रेस करने के लिए या जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। इन्हीं क्वांटिटीज़ के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, हमने इस चैप्टर में पूरे के पूरे वेक्टर के अलजेब्रा, वेक्टर के समीशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसके सारे के सारे अलजेब्रा के बारे में हमने स्टडी करना है इस चैप्टर में। ठीक है, अब तो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ हुई जिनको हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ एक लेंगे, अगर हम सिर्फ या मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन लेंगे, तो हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखो एग्जांपल्स क्या है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ की, जैसे लेंथ हो गई, मास हो गया, टाइम, डायरेक्शन, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क, मनी, डेंसिटी, एसेट्रा। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हो गए हमारे स्केलर क्वांटिटी के। और अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो इसके अंदर आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, डेंसिटी, एसेट्रा। ये सारे के सारे हमारे फिजिक्स के टर्म्स हैं। ठीक है, तो अब हम वेक्टर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ठीक है, देखो स्पेस क्या होता है, जिसके अंदर 3 डायमेंशंस होते हैं। 3 डायमेंशनल को हम क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस भी होगी, वाई एक्सिस भी होगी और साथ में जेड एक्सिस भी होगी। और प्लेन क्या होता है, जो 2 डायमेंशंस, 2 एक्सिस होती हैं जिनकी। ठीक है, जैसे एक्स और वाई ले ली हमने,
ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर हमारे पास एक स्पेस है या एक प्लेन है और उसके अंदर हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, अगर हमने अपनी नोटबुक में एक लाइन ड्रॉ करी है या हमने हवा में पेन रख दिया है, हवा में पेन रख देना इसको बोलेंगे कि हमने स्पेस में रखा है, ठीक है। और अगर हम अपनी नोटबुक पर एक लाइन ड्रॉ कर दें या नोटबुक पर पेन को रख दें तो ये हम बोलेंगे कि हमने प्लेन पर करा है, हमने प्लेन पर एक लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। ऐसे ही हमने एक लाइन ड्रॉ जब कर दी किसी प्लेन या किसी भी स्पेस में, तो वो लाइन हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, हम उसके दोनों साइड से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हमने वो साइड फिक्स कर दी कि हमने एक साइड फिक्स कर दी है और दूसरी साइड से हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड लाइन बोलेंगे। और अगर हमने उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स कर दिया कि जो हमारी लाइन है जो वो कहाँ तक है, वो ए और बी तक है, और जहाँ पर ए और बी क्या है उसका मैग्नीट्यूड है, या हम उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, जो ये ए बी लाइन है उसको बोलेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में है और ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। उसके बाद वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और जिसका डायरेक्शन हो उसको हम बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको अगर हम डिनोट करें तो कैसे डिनोट करते हैं, किसी भी वेक्टर को हम ए वेक्टर, बी वेक्टर ऐसे डिनोट करते हैं, या फिर अगर हमारे पास ये वेक्टर है जैसे ए बी, ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं तो हम इसको बोलेंगे ए बी वेक्टर। क्या बोलेंगे, ए बी वेक्टर, मतलब कि वो लाइन और उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, एरो। ये जो एरो है ये सिंबलाइज करता है उस वेक्टर को कि जो वो लाइन है वो क्या है, वो एक वेक्टर है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब ए जो होगा, देखो अब इसके अंदर जो ये ए है ये क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट है, क्या है इसका इनिशियल पॉइंट। जो बी है वो है इसका टर्मिनल पॉइंट, मतलब कि ए से वो वेक्टर शुरू हुआ। ये देखो, अगर हमने कोई एक ऐसे वेक्टर बनाया है, यहाँ पर ये पॉइंट ए है, यहाँ पर ये पॉइंट बी है, मतलब कि ये क्या है, ये है इसका एक इनिशियल पॉइंट है, और यहाँ पर वो वेक्टर खत्म हो रहा है तो ये क्या है, इसका फाइनल पॉइंट है। मतलब कि हमने ये पॉइंट लिया, यहाँ से हमने एक लाइन खींची और इस डायरेक्शन में खींची कि वो बी तक जाए, उसको हमने क्या बोला है, फाइनल पॉइंट। और ये क्या है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। और दो वेक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं उस वेक्टर का, मतलब कि जो उसकी लेंथ होगी। अब अगर हमारा ए बी वेक्टर है, ठीक है, अगर हमारा क्या है, ए बी वेक्टर है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो उसका डिस्टेंस है, जो उसकी लेंथ है, उसको हमने क्या बोला है, मैग्नीट्यूड बोला है, ठीक है। इसको मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर भी बोल सकते हैं और लेंथ ऑफ द वेक्टर भी बोल सकते हैं। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, हम ए वेक्टर के आसपास मोड लगा देते हैं, और यहाँ पर जो जितने भी हमारे वेक्टर्स हैं उनके अंदर हम एरो तो लगाते ही हैं जिससे हमें पता चले कि वो एक वेक्टर है, ठीक है। तो जो हमारा एरो है वो क्या इंडिकेट करता है, वो डायरेक्शन इंडिकेट करता है वेक्टर की। जो वेक्टर है या जो भी हमने क्वांटिटी राइट करी है उसकी डायरेक्शन भी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे दे रखा है। अब देखो, कोई भी अगर हमारे पास क्वांटिटी हो उसकी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, ये हम सबको पता है। लेंथ जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इस वजह से कभी भी मैग्नीट्यूड जो है किसी भी वेक्टर का वो लेस देन 0 नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखो अगर हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया है पी हमने अपने प्लेन में कोई भी पॉइंट नहीं, अपने स्पेस में पॉइंट लिया है पी एक्स वाई जेड, अगर हम प्लेन में लेंगे तो एक्स वाई लेंगे। अब हमने कहाँ पर लिया है, स्पेस में लिया है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, एक्स वाई जेड है। 3D स्पेस में लिया है, ठीक है, 3D स्पेस में लिया है, तो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या होगा, ओ, टर्मिनल पॉइंट क्या है, पी। अगर वेक्टर का इनिशियल पॉइंट हमारा ओरिजिन हो जाए और टर्मिनल पॉइंट वो वाला पॉइंट हो जाए जिसको हमने मार्क कर रखा है, तो जो ओ पी वेक्टर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। पोजीशन वेक्टर वो मतलब कि किसी पॉइंट का वो वाला वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट हम ओरिजिन माने, ठीक है। ओरिजिन से लिया गया वेक्टर क्या होता है, हमारे पास पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है।
अब देखो जैसे ये हमारे पास प्लेन है, ये हो गया हमारा ओरिजिन, और ये यहाँ पर कोई भी पॉइंट P है विच इज़ XYZ, तो यहाँ से लिया गया वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट O पर हो और फाइनल पॉइंट P पर हो, जिसका मतलब कि हम इसको हमने क्या बोल दिया, R वेक्टर, क्योंकि R जो था इसका मैग्नीट्यूड था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये है एक पोजिशन वेक्टर। ठीक है, और हम अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो OP वेक्टर का तो हम कैसे निकालेंगे, ये हमें डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने निकाल रखा है। अब देखो यहाँ पर 0 0 0 होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स और इसके हो जाएंगे XYZ। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट में x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस में z माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट हो गए हमारे पास डीसीज। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे 3D वाले चैप्टर के लिए भी, 3D ज्योमेट्री के लिए भी, इसीलिए इसको ध्यान से समझना। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, देखो हमारे पास ये क्या है, स्पेस है। स्पेस में हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है OP वेक्टर। क्या है, OP वेक्टर, या हम सिंपल कहें R वेक्टर जो है वो हमारा क्या है, एक वेक्टर है स्पेस में। ठीक है, अब वो जो वेक्टर है वो x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और z एक्सिस के साथ वो गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, हमने 3 एंगल्स ले लिए कि वो अल्फा एंगल किसके साथ बना रहा है, x एक्सिस के साथ, बीटा एंगल बना रहा है वो y एक्सिस के साथ, और z एक्सिस के साथ वो बना रहा है गामा एंगल। ठीक है, तो इन एंगल्स को क्या बोलेंगे, दीज एंगल्स आर नोन एज डायरेक्शन एंगल्स। इनको हम बोलेंगे डायरेक्शन एंगल्स, कि इससे, इन एंगल्स से हमें पता चल रहा है कि जो हमारा वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या है। और अगर हम इन्हीं एंगल्स के कोसाइंस ले लें, जैसे कि कोस अल्फा ले लें, कोस बीटा ले लें, या कोस गामा ले लें, तो उनको हम बोलेंगे डीसीज, कि वो क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस हैं। और डायरेक्शन कोसाइंस किस लिए काम आते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस से हमें पता चल सकता है कि हमारा स्पेस में वेक्टर कहाँ पर है। ठीक है ना, जैसे कि अब यहाँ पर आप देखें तो मतलब कि स्पेस में कोई भी हमारे पास, जैसे कि ये पेन है, ये इस प्लेन में नहीं है, ये इस प्लेन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस में भी कुछ है ना, तो मतलब कि ये ऐसे हमारे पास स्पेस में है, स्पेस में है कि तीनों जो प्लेन है उनमें नहीं आता ये, ना ये XZ प्लेन में आता है, ना ये XY प्लेन में आता है, ना ये ZY प्लेन में आता है, ये तीनों के बीच में है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी यहाँ पर, तो वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर लाइन कोई भी मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पर, वो क्या जाएगी, वो लाइन परपेंडिकुलर जाएगी। ठीक है, ये आप जब घर पे करके देखना पूरी विजुअलाइजेशन के साथ, ये जो लाइन है ये कैसे जाएगी, यहाँ पर परपेंडिकुलर जाएगी। ऐसे ही ये लाइन मैं यहाँ पर अगर कोई ड्रॉ करूँगी तो वो भी परपेंडिकुलर जाएगी एक्स एक्सिस के ऊपर, और अगर मैं वाई पर ड्रॉ करूँगी तो वो भी परपेंडिकुलर जाएगी। ठीक है, तो मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, और ये सारी की सारी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास 3 ट्राइंगल्स बन गई, हमने इनको नेम दे दिया ABC। तो देखो जो कोस अल्फा होगा, अब जो यहाँ पर अल्फा वाला एंगल है, जो कोस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर बेस क्या होगा, बेस क्या है हमारे पास, x, ये हमारे पास बेस हो गया, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या हो गई, 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, जो कि लॉन्गेस्ट साइड होती है, जो कि क्या है, R वेक्टर, मतलब कि मैग्नीट्यूड, जो हमारे वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है। ऐसे ही मतलब कि क्या आ गया, कोस अल्फा जो है वो x अपॉन R आ गया, ऐसे ही कोस बीटा y अपॉन R आ जाएगा, और कोस गामा जो है वो z अपॉन R आ जाएगा। मतलब कि x क्या हो गया, RL, y क्या हो गया, RM, और z क्या हो गया, RN। जहाँ पर हमारे जो L, M, N है वो डीसीज हैं। डीसीज मतलब डायरेक्शन कोसाइंस है। कोस अल्फा को हम L बोलते हैं, कोस बीटा को हम M बोलते हैं, और कोस गामा को हम N बोलते हैं। ठीक है, और हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि L स्क्वायर
प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब आ गए हमारे पास डी आर्स की डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। देखो अगर हमारे पास स्पेस में ये हमने एक स्पेस बनाया, एक 3D प्लेन बनाया, 3D प्लेन में मेरे पास कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, ओ से उसका डिस्टेंस r है, मैग्नीट्यूड r है, ठीक है। तो अगर मैं उस पॉइंट को अलग अलग जगहों पर लेकर जाऊंगी उसी डायरेक्शन में तो मेरा मैग्नीट्यूड डिफ़र करेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में x भी आता है, y भी आता है, z भी आता है। तो जब वो डिफ़र करेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि हमारा मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आएगा और हमारे एंगल सेम रहेंगे, मतलब कि हमारे डी से सेम रहेंगे, हमारे एल एम एन जो है वो हमेशा क्या रहेंगे, वो सेम रहेंगे अगर डायरेक्शन वही है तो, ठीक है। तो वो नंबर्स क्या हैं, एल आर, एम आर, एन आर। एल आर क्या है, एक्स, एम आर क्या है, वाई, और एन आर क्या है, जेड। मतलब कि जो एक्स वाई जेड हैं जो प्रोपोर्शनल है बेसिस के, उनको हम बोलते हैं डी आर्स ऑफ अ वेक्टर। मतलब कि एक्स वाई जेड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर वो क्या होंगे, वो प्रोपोर्शनल होंगे, हमारे उसके डायरेक्शन के वो प्रोपोर्शनल होंगे। अगर हम कोई भी दो डीसीज ले लेंगे ना तो उनका रेशो हमेशा फिक्स आएगा। कहने का मतलब ये है कि एक्स वाले का भी रेशो, वाई का और जेड का रेशो क्या आएगा, फिक्स आएगा। मतलब कि वो वाले नंबर्स एल आर, एम आर और एन आर जो कि एक्स वाई जेड ही तो हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर, क्योंकि एल एम एन तो सेम रहेंगे तो ये क्या रहेंगे, हमेशा प्रोपोर्शनल रहेंगे डीसीज के, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, डी आर्स बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, जिनको हम ए बी सी से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास कुछ टाइप हैं वेक्टर के कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जीरो वेक्टर क्या होता है, जिसका जहाँ पर इनिशियल पॉइंट होगा और अगर वहीं पर ही हमारे पास टर्मिनल पॉइंट भी आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, जीरो वेक्टर, कि उसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है कुछ, ठीक है ना। उसकी डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकती है पर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है, सपोज करो हमारे पास कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और डायरेक्शन जो है वो लेट कर लो नॉर्थ डायरेक्शन में है। अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड 1 कर दूं तो वो वेक्टर जिसकी डायरेक्शन तो उस वहीं पर रहे, डायरेक्शन तो नॉर्थ में ही रहे, पर उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो वो वेक्टर क्या कहलाता है, उस बड़े वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर कहलाता है। अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो वाला वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, ए कैप से डिनोट करते हैं या ए हैट से डिनोट करते हैं, मतलब कि सिंबल यही होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, दो वेक्टर्स जो एक लाइन के पैरेलल हैं। सपोज करो कि हमारे पास ये कोई भी लाइन है, इस लाइन के पैरेलल दो वेक्टर्स हैं तो ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे एक दूसरे से, ठीक है। अब उनका मैग्नीट्यूड बड़ा छोटा भी हो सकता है, ये भी कोलिनियर कहलाएंगे, और उनकी डायरेक्शंस भी अपोजिट हो सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, बस वो दोनों पैरेलल होने चाहिए टू अ गिवन लाइन, एक लाइन के पैरेलल होने चाहिए, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर के पास एक इनिशियल पॉइंट सेम है, मतलब कि जैसे यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट है O और O से मैंने 3-4 वेक्टर निकाल दिए, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, तो ये तीनों के तीनों वेक्टर को इनिशियल वेक्टर्स हैं क्योंकि इनका एक कॉमन इनिशियल वेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं, वो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड तो सेम रहे, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, पर उनकी पोजीशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि ये वाले वेक्टर्स, जैसे कोई भी दो वेक्टर्स हैं और उनकी हमारे पास क्या है, डायरेक्शन भी उधर ही है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, पर इनिशियल पॉइंट डिफर हो सकते हैं, मतलब कि हमें इनिशियल पॉइंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर वो इक्वल कब कहलाएंगे, अगर उनका डायरेक्शन भी सेम है और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है। जैसे कि
कोई भी दो वेक्टर्स हो गए। और नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या कहलाते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो पर डायरेक्शन कैसी हो? अपोजिट हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव बोलेंगे। अगर कोई भी हमारे पास सपोज करो वेक्टर है, जैसे कि ये हो गया हमारे पास ए वेक्टर है हमारे पास, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? मैग्नीट्यूड उतना ही रहे पर डायरेक्शन कैसी हो जाए? अपोजिट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ए वेक्टर, माइनस ए वेक्टर बोलेंगे। मतलब कि ये जो वेक्टर है ये क्या है? ये नेगेटिव है ऊपर वाले का, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इट इज अ नेगेटिव ऑफ अ ए वेक्टर। ए वेक्टर का क्या है? ये नेगेटिव है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसके अंदर हमने पूरा का पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले का इंट्रो पढ़ा है और लास्ट में उसमें एक रिमार्क दे रखा है हमारी थ्योरी में, एनसीईआरटी की थ्योरी में। उसमें क्या बोल रखा है कि इस पूरे चैप्टर में हमने जितने भी वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करा है वो सारे के सारे वेक्टर्स क्या हैं? वो सारे के सारे वेक्टर्स जो हैं वो फ्री वेक्टर्स हैं। वो क्या हैं? वो है फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स क्या हैं? जिनको हम एज इट इज कहीं से उठाकर कहीं पर रख सकते हैं। सपोज करो ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है, तो अगर मैं इस वेक्टर को इसी की इतने ही मैग्नीट्यूड में इसी डायरेक्शन में उठाकर कहीं और रख दूं तो इससे कोई फर्क ना पड़े, तो वो वेक्टर सेम रहेगा। सपोज करो ये कर दिया मैंने, तो इसको भी हम बी वेक्टर ही कहेंगे। सारे के सारे वेक्टर्स जितने भी हम डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे कौन से वेक्टर्स हैं? फ्री वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 1 था हमारी न्यू चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा का, और कल मैं सेकंड पार्ट भी इसका वो कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड थैंक यू।